हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए, आज का लास्ट केस है, केस नंबर 4 है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो आर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर d2y dx स्क्वायर प्लस px dy by dx प्लस qx बाई इक्वल टू rx। ठीक है, तो एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर ये है कि राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो आपका नॉन होमोजीनियस है। अगर राइट हैंड साइड जीरो होता तो हम होमोजीनियस कह देते। देखिए, तो अगर इस टाइप का इक्वेशन है और अभी इस चैप्टर में हम इसी इक्वेशन को पढ़ते आ रहे हैं, तो बी फर्स्ट सॉल्व द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब इसको होमोजीनियस, ये जीरो हो जाएगा। तो d2y dx स्क्वायर प्लस px dy by dx प्लस qx बाई इज इक्वल टू जीरो। इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा फाइंड हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सॉल्यूशन आएगा उसके बाद क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब 2 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज बाई सी इक्वल C1 बाई 1x प्लस C2 बाई 2x। ठीक है, मतलब जो भी x का फंक्शन होगा उसे हम क्या मानेंगे, बाई 1x मानेंगे। जो भी हमारा क्या होगा C2 के साथ जो x का फंक्शन होगा उसे हम बाई 2x मानेंगे। चलिए, रिप्लेसिंग द पैरामीटर्स C1 एंड C2 बाई द फंक्शन ux एंड vx, जो कांस्टेंट हैं अपने, इनको रिप्लेस कर देंगे। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते समय कांस्टेंट को रिप्लेस करना है किससे, ux और vx। तो ux एंड vx, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज बाई p इज इक्वल टू ux, बाई 1 वही रहेगा, बाई 1x प्लस v x, C2 की जगह vx आ गया, इंटू बाई 2x आ गया। वेयर ux क्या है, माइनस बाई 2 r अपॉन w dx, vx क्या है, बाई 1 r अपॉन w और dx, एंड w क्या है, w एक रॉन्स्कियन है और जो डिटर्मिनेंट होता है बाई 1 बाई 2 बाई 1 डैश और बाई 2 डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हमारा इतना मेथड है। ये क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कीजिए, तो आपको उसी मेथड से करना होगा। हो तो वो दूसरे मेथड से भी जाएगा जो प्रीवियस में आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उससे भी हो जाएगा, लेकिन जो पूछा गया है इस मेथड से तो इसी मेथड से तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, दोबारा समझ लेते हैं। नॉन इस टाइप का इक्वेशन दिया है आपको, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, जो C1 C2 होंगे उन्हें u और v में बदला जाएगा और वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। u का फॉर्मूला ये है, v का फॉर्मूला ये है और w का ये है। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई इक्वल बाई सी प्लस बाई पी, बाई सी इक्वल बाई पी प्लस। चलिए देखें हम, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में, सॉल्व लॉन्ग में भी आता है इनसे। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मतलब जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं चाहे वो किसी भी केस में हो, तो इससे पहले 3 केसेस पढ़े हैं, वो भी मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से सॉल्व किए जाते। तो ये d2y dx स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू cosec x। ठीक है, तो एक्सिलरी सबसे पहले फर्स्टली वी सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड जीरो होगा तो क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। द एक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, इसको एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, सो दैट जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, रूट्स है m इक्वल प्लस माइनस आयोटा। तो therefore the complementary function is equal to by c is equal to c1 cos x plus c2 sin x। here by 1x कितना है, cos x है, by 2x क्या है, sin x। now we find the value of Wronskian w। तो कैपिटल W का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैपिटल W में देख लीजिए आप क्या है, यहाँ by 1 है हमारे पास cos x और by 2 है हमारे पास sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन cos x। ठीक है, ये लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो गया cos स्क्वायर x और ये हो गया प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अब फॉर्मूला सिंस ux इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस बाई 2 r अपॉन w और dx। ठीक है,
माइनस बाई 2 कितना है, बाई 2 है साइन एक्स, और w कितना है 1, और r कितना है, r इसमें ये दिया है, ये हमारा r है, ठीक है, ये r है, तो ये है कॉसिक x और dx, तो साइन अपॉन कॉस 1 हो गया है, तो 1 ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गया है, x हमें मिल गया है, ठीक है, एंड vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई 1 r अपॉन w dx बाई 1 क्या है आपके पास, cos x, ये 1, और हमारा है cosec x और dx, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर क्या आ जाएगा, log sin x, क्या आ गया है, log sin x, ठीक है, log sin x आ गया है, therefore the particular integral पाई p इज इक्वल टू, क्या लिखना है, पाई p में ux आएगा, ux पहले x आया है, फिर बाई 1 आएगा, ये है cos x आया है, प्लस c2v, v कितना आया है, log ऑफ, ये है sin x इंटू बाई 2 है हमारे पास sin x, तो hence the complete solution is y is equal to बाई c प्लस बाई p, तो बाई c क्या है आपके पास, बाई c था, ये है c1 cos x, c2 sin x प्लस x cos x प्लस log sin x इंटू sin x, दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिएगा आप, अच्छा वो कैंसिल हो गया है, इधर देखें, ठीक है, दोनों में डायरेक्ट बाई इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी, आप तो ऐड कर दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कितने इजी क्वेश्चन है कि सॉल्व, ये तो खैर कोई ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू कॉजेक एक्स, तो इसके इक्वेशन से आप इससे कंपेयर भी करा सकते थे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हमने लिखा नहीं, द एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो सबसे पहले इसका होमोजेनियस सॉल्व करेंगे तो एक्सिलरी मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से c1 और c2 को रिप्लेस करेंगे किससे, u और v से, तो यहाँ बाई 1x बाई 2x w फाइंड किया, देयरफॉर ux फाइंड कर लिया, vx, तो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज बाई p, तो ये बाई p आ गया, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है question is solved by the method of variation of parameters d2 by dx square plus 4y is equal to 4 tan 2x तो सॉल्यूशन तो ये है हमारा, ठीक है,
ये इक्वेशन 1 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with d2 by dx square p dy by dx plus q y is equal to r. We have p is equal to है 4 और नहीं p 0 है, q is equal to है 4, r है हमारे पास 4 of 10 of 2x. The auxiliary equation is m square plus 4 is equal to 0. That is m is equal to plus minus 2 iota. That is m is equal to plus minus 2 iota. The complementary function, therefore the complementary function by c1 cos of 2x, c2 sin of 2x. ठीक है, c2 sin of 2x, c2 sin of 2x. Now w इज इक्वल टू चाहिए जो होगा आपका y1x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x और y2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x. w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश. ठीक है, y1 ये है कॉस ऑफ 2x, y2 है आपका साइन ऑफ 2x, यहाँ है y1 डैश. ये क्या है, y1 डैश का मतलब ये है कि क्या आएगा माइनस के 2 कॉस साइन ऑफ 2x और ये है क्या है 2 कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2 आंसर आ गया है. नाउ ठीक है, देयरफॉर ux इज इक्वल टू माइनस बाई 2r अपॉन w dx माइनस बाई 2 कितना है साइन 2x, w 2 है, r है हमारे पास कितना 4 10 ऑफ 2x और ये है हमारे पास dx. ठीक है, तो क्या मिला है माइनस 2 साइन ऑफ 2x इंटू ये है आपके पास साइन, क्या फाइंड हो गया था यहाँ पर, यहाँ पे जो फाइंड हुआ है साइन 2x है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको. साइन 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x और ये dx इज इक्वल टू माइनस 2, ये है साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x और dx दिखाई दे रहा है, वो चेक कर लेते हैं. यहाँ से ux आएगा, ux इज इक्वल टू क्या है माइनस 2 इसको लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x और dx, तो ये है माइनस 2 सेक ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x
dx और ये क्या है आपका ux, ठीक है। यहाँ से ये है आपका, तो ux इज इक्वल टू -2 और जो sec x का जो इंटीग्रेशन देना है हमें वो है log sec x प्लस 10 log sec 2x प्लस 10 ठीक है, माइनस cos x का क्या होगा sin 2x अपॉन 2, ये हमारा u आ गया sin 2x अपॉन 2, ठीक। अच्छा अपॉन में 2 तो इधर भी आएगा, ये आएगा, ठीक। तो यहाँ से आपके पास ये सब पूरा कैंसिल, तो ux इज इक्वल टू माइनस log sec 2x प्लस 2x माइनस ये प्लस हो गया है और साइन ऑफ 2x एंड v इक्वल टू एंड vx इज इक्वल टू ये है आपका y1r अपॉन w dx बराबर, ठीक है। तो y1 कितना है आपके पास, y1 है हमारे पास cos ऑफ 2x इंटू 4 tan ऑफ 2x अपॉन 2 और dx, तो 2 से 2 cos से cos क्या आया sin 2x और dx, तो 2 यहाँ जाएगा माइनस के cos ऑफ 2x अपॉन 2, तो बराबर आ गया ये vx है माइनस की cos ऑफ 2x, ठीक है ना। ये u है, ये हमारा v है, देयरफॉर pi बाई p इज इक्वल टू c1, मतलब ये ux है, ux हमारा आया है माइनस log sec 2x प्लस 2x प्लस sin 2x, ठीक है। ux हमारा ये है और इसमें cos 2x से मल्टीप्लाई हो गया है प्लस, और फिर है vx तो माइनस के cos ऑफ 2x इंटू में sin 2x से मल्टीप्लाई, ठीक। ये sin 2x से मल्टीप्लाइड, तो sin 2x हो गया cos 2x हो गया। अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, तो देख लेते हैं आंसर क्या बचने वाला है। ये देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाई पी इज इक्वल टू क्या मिला माइनस के cos ऑफ 2x इंटू लॉग sec 2x प्लस tan ऑफ 2x एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी। तो बाई सी कितना है, ये c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस ये है आपका माइनस cos ऑफ 2x, ये है log sec 2x और ये है tan 2x, ठीक है। तो आंसर हमारा इतना ही आ रहा है। तो यही हमारा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और भी मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। अभी तो टाइम है वीडियो के लिए। ये है जैसे एक d2 बाई डी एक्स स्क्वायर
-2 dy/dx प्लस बाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू log ऑफ एक्स, ठीक है, log ऑफ एक्स। तो फर्स्टली वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये हमारा इक्वेशन 1 है। कंपेयरिंग 1 विथ d2/dx स्क्वायर p dy/dx प्लस y बराबर ये qy बराबर r, ठीक है। तो वी हैव p बराबर -2, q बराबर 1 और r बराबर e पावर x और log x, ठीक है। फर्स्टली क्या फाइंड करना है हमें? फर्स्ट वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर होमोजीनियस, द एक्सिलरी इक्वेशन of 1 is m square 2m plus 1 बराबर 0, therefore m minus 1 का होल स्क्वायर। तो m बराबर क्या आ गया? 1 और 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर बाई सी बराबर c1 प्लस c2 x और e पावर x, और c1 e पावर x c2 x e पावर x, ठीक है। तो हियर टेक, ये हमारा क्या है? y1x है e पावर x बाई 2x जो आपका है x e पावर x। नाउ w इज इक्वल टू y1 e पावर x, ये लीजिए y1 बाई 2 y1 डैश बाई 2 डैश ये पावर x, यहाँ फर्स्ट ये पावर x फर्स्ट सेकंड और सेकंड और फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे, या ऐसा करिए इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 x और x प्लस 1 बराबर ये पावर x प्लस 1 माइनस x, क्या मिला हमें? ये पावर x आ गया है w, ठीक। w क्या आ गया है? ये पावर x आ गया। w जो आया है ये पावर x क्यों आएगा? नहीं, x नहीं आएगा क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सॉरी। यहाँ जो है आपके पास, अच्छा, ये फर्स्ट रो से ये पावर x निकलेगा, सेकंड रो से ऐसा आएगा 1 x 1 प्लस x, तो ये हमारे पास ये पावर 2x, ये पावर 2x। नाउ अब ये फाइंड हो गया है, देयरफॉर u इज इक्वल टू -y2 r अपॉन w और dx। तो ux इज इक्वल टू क्या है? -y2 कितना आया है यहाँ पर? x ये पावर x, r कितना है आपका? r है ये पावर x log x अपॉन ये पावर 2x, ठीक है। तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गए और ये हमारा dx। तो ux इज इक्वल टू -x और ये है log x और dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट सेकंड का 1/x प्लस नहीं, प्रथम ये फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड हो गया है। फर्स्ट हो गया हमारे पास log x, इसका हो गया square/2, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/x x²/2 और dx। तो यहाँ से आएगा -x²/2 log x 1/2
और यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये आएगा x²/2, तो मतलब ये क्या हो गया है, 4 हो गया। ठीक है ना, Vx लिखा ही है फॉर्म, तो Vx जब लिखा ही है तो y1 कितना है, यहाँ y1 है e⁻x, r1 है e⁻x log x अपॉन e⁻2x dx। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास log x × 1 dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड माइनस फर्स्ट 1/x सेकंड x और dx, तो x log x माइनस x। ठीक है, v ऑफ x, तो ये ux आ गया है और ये v आ गया है। देयरफॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल देयरफॉर y पे इक्वल टू, तो ux आपका है माइनस x²/2, तो ये है log x प्लस 1/2 और c1 e⁻x प्लस x log x माइनस x, ये c2 इंटू में है x e⁻x। ठीक, हेंस y इक्वल टू yc प्लस y। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर आ रहा है इसमें x log x। ठीक है, इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लेना जितना आएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से x मल्टीप्लाई x² हो ही रहा है और log आ ही रहा है, तो ये दोनों टर्म सॉल्व हो जाएंगे। तो जो yp आने वाला है, yp आएगा, yp आपका 1/4 x² e⁻x 2 log x माइनस के 3। ठीक है, ये yp हो गया, बाकी दोनों आप जोड़ दीजिएगा। तो जब आप इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 2 इसमें एक्सरसाइज 2 लेक्चर और दूंगा और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।